हमारे देश की पुलिस जितनी बर्बरता करती है, जितनी बदतमीजी करती है आपके साथ, जितनी बेइज्जती करती है आपकी, वो सब इसलिए कि एक कानून बना हुआ है, इंडियन पुलिस एक्ट, जिसमें पुलिस वालों को असीमित अधिकार हैं और उस कानून के चलते वो सुरक्षित हैं और इस देश में शासन व्यवस्था में अपने धाक को जमा कर लोगों को डराते रहते हैं, आतंकित करते रहते हैं। पुलिस अधिकारियों से जब बात करता हूं तो वो कहते हैं काफ़ी बातें आपकी सच हैं, हम भी क्या करें, हम कानून से बंधे हुए हैं। तो मैं कहता हूं आप बगावत कर दो इस कानून के खिलाफ। आप इंसान नहीं हो, आपका हृदय नहीं है, आपका दिल नहीं है, आप क्यों नहीं बगावत कर देते? आम आदमी की समझ में अगर ये बात नहीं आती तो आपकी समझ में तो आती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम बगावत कर सकें, इसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, स्पेस नहीं है, हमारी सीमाएं नहीं है, हमारी क्षमता नहीं। परिणाम क्या निकल रहा है? कानून वही चल रहा है, अत्याचार वैसे ही हो रहा है, अनाचार दुराचार वैसे ही हो रहा है। इसलिए हमको ये लगता है और कहना पड़ता है कि देश अभी आज़ाद हुआ नहीं है, स्वतंत्रता अभी आई नहीं है। जब तक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये कानून ख़त्म नहीं होता, तब तक शहीद आज़म भगत सिंह की आत्मा को कौन सी श्रद्धांजलि हम अर्पित करें, जो हर साल हम 23 मार्च को करते। जिस कानून के खिलाफ लड़ते उन्होंने जान दी है, जिस कानून के खिलाफ लड़ते लाला लाजपत राय ने जान दी है, अगर वही कानून इस देश में चल रहा हो तो लाला जी को कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित हम कर सकते हैं आज़ादी के 62 साल? ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा ही एक और गंभीर प्रश्न है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के नागरिकों को लूट करने के लिए, सारे संसाधन अपने हाथ में लेने के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें से एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि के अधिग्रहण का कानून। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जमीन के छीनने का कानून। अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है। अधिग्रहण में क्या होता है? मेरी खुशी से मैं जमीन बेचता हूं और दूसरा अपनी खुशी से उसे खरीदता है, वो अधिग्रहण होता है, जिसमें मेरी इच्छा मेरी खुशी शामिल है। जहां मेरी इच्छा और मेरी खुशी नहीं है और जबरदस्ती कोई मेरी जमीन को छीनता है, वो छीनना है, लूटना है, वो अधिग्रहण नहीं। लेकिन कानून में उसका भाषांतर ऐसे ही किया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अब ये कानून कभी बनाया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी एक अंग्रेज अधिकारी था, भारत में आया और उसने इस देश में वो कानून बनवाया। कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? भारत के किसानों से जमीनें छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की संपत्ति बनाना, ये उसका उद्देश्य था। कानून लंदन में पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद पास हुआ, इस देश में लागू किया गया। लागू होते ही डलहौजी ने इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया। डलहौजी ने एक डायरी लिखी है अपनी, उस डायरी के कुछ पन्ने हम लोगों के हाथ में हैं। उसमें वो लिखता है कि मैं एक एक गांव में जाता था और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था। गांव के पंचायत घर पर नोटिस लगाया जाता था, गांव वालों को बुलाया जाता था और उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि जो ज़मीनें आपके हाथ में हैं, इसका आप हमें प्रमाण पत्र दो कि ये ज़मीन आपकी है। कोई कागज हमें दिखाओ जिससे ये सिद्ध हो कि ये ज़मीन आपकी है। तो भारत के ज़्यादातर किसान कहा करते थे कि हमारे यहाँ कागज़ों पर लिखकर ज़मीन का हस्तांतरण नहीं होता, हमारे देश में तो ज़मीन का हस्तांतरण परंपरा से होता है। मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे ज़मीन दे दी, मैंने मेरे बेटे को दे दी, उसने अपने बेटे को दे दी, इस तरह से ज़मीन का हस्तांतरण हुआ करता है। तो ज़्यादातर किसान ये उत्तर देते थे। तो डलहौजी कहता था आपके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, लिहाजा ये ज़मीन आपकी नहीं है, अब ये अंग्रेज सरकार की ज़मीन है। तो एक एक दिन में 25-25 हज़ार किसानों से ज़मीनें छीनी जाती थी। डलहौजी जितने दिन इस देश में रहा, उस डलहौजी के अपने कहे हुए शब्दों की बात मैं कह रहा हूं। वो कहता है कि अंग्रेज प्रशासन ने मेरे इस कानून की मदद से 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन ली। 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन, और 1-2 हेक्टेयर नहीं, करोड़ों हेक्टेयर जमीनें छीन। और वो सारी जमीनें
अंग्रेज सरकार की संपत्ति हो गई इस कानून से। लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन का मुआवजा कभी किसी किसान को नहीं दिया गया। क्यों? उन्होंने घोषणा कर दी कि ये किसान तो मालिक है ही नहीं इस जमीन के, मुआवजा इनको क्या देना है, इनके पास तो इलीगल पोजेशन था, हमने छीन लिया, अब उसको लीगलाइज कर रहे हैं। ये डलहौजी का तर्क था। डलहौजी क्या कहता था? किसानों के पास कागज नहीं है जमीन के, इसलिए ये इलीगल है, गैर कानूनी है, हम छीन रहे हैं तो इसको कानूनी बना रहे हैं, अंग्रेज सरकार की संपत्ति बना रहे हैं।